हालात इतने ख़राब हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मैं तो आज ये सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इतना आपने लोन लिया, वो डाला कहाँ? आपने तो कर्मचारियों का जीपीएफ नहीं छोड़ा। मैं चाहूँगा उस पर श्वेत पत्र जारी करें आप, पैसा गया कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी वित्तीय संकट हो गया है और हिमाचल के कर्मचारियों पेंशनों को जो है वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। अभी मिलने की भी कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मैं तो आज ये सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इतना आपने लोन लिया, वो डाला कहाँ? 24,000 करोड़ आपने लोन लिया, वो आपने डाला कहाँ? आपने तो कर्मचारियों का जीपीएफ नहीं छोड़ा। जीपीएफ पर भी आपने 250 करोड़ रुपए लोन ले लिया, वो कहाँ डाला? मैं तो ये कहना चाहूँगा उस पर श्वेत पत्र जारी करें आप, पैसा गया कहाँ से? कहाँ आपने पैसा लगाया? ना कर्मचारियों को मिला, ना पेंशनों को मिला, किसी को नहीं मिला। प्रदेश के अंदर भी आज विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सिर्फ जो पैसा है, जो मेरी जानकारी है, वो सिर्फ आपने अपने चेहतों पे खर्च किया। जितने आपने ओएसडी बनाए उनको कैबिनेट रैंक दे दिया, जितने आपने वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनाए उनको आपने कैबिनेट रैंक दे दिया। तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ उनको लुटा दिया। बताइए आप, कर्मचारियों कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। अपने लिए पैसा है, अपने दफ्तरों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मंत्रियों के दफ्तर में 2-2 करोड़ खर्च रहे हैं और मंत्रियों के कोठियों पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्च रहे हैं। लूट मची है, लूट लो जब तक लूटना है। और यही स्थिति है आपकी। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ सुखविंदर सुक्खू जी, ये भारी पड़ेगा, आप पे पड़ेगा भारी, आपकी पार्टी में भारी पड़ेगा और आपको लोग भगा देंगे यहाँ से। ऐसे भगाएंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब आपको यहाँ से धक्के मार के लोग निकाल देंगे। आज ऐसी स्थिति आन खड़ी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब बना था, उसने भी यही स्थिति की थी। अपने चेहतों को नौकरियां, अपने लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री, अपने लोगों को मतलब जो उसने लुटा दिया धन। वही हालात हिमाचल में हो रही है। आप वही काम वो कर रहे हैं। तो आपको ये इजाज़त किसने दी है? कौन है जो बोलने वाला कि आप ये करिए? आप प्रदेश का धन क्यों लुटा रहे हैं? ये आपका धन नहीं है, आपने नहीं कमाया, प्रदेश के 75 लाख लोगों ने कमाया और 75 लाख लोगों पे आप कर्जा इतना डाल दिया आपने। क्या आप देखिए कि 20 महीनों में आपने 24,000 करोड़ कर्जा ले लिया और फिर बोलते जयराम ने कुछ नहीं किया जी। तो जयराम ने तो अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,000 करोड़ ही कर्जा लिया था और उसने कर्मचारियों को 5 सालों में तनख्वाह भी दी, 5 सालों में कर्मचारियों को पेंशन भी दी और 5 सालों में जो है कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट भी दिया। 5 सालों में आप बताइए 2016 से पंजाब वेतनमान लागू किए, उसकी 50 हज़ार किस्त कर्मचारियों और पेंशनों को दी। आपने क्या दिया? आपने ठग के रख दिया व्यवस्था परिवर्तन। क्या बात है व्यवस्था परिवर्तन की सुखविंदर सुक्खू जी, आपने तो हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिख दिया व्यवस्था परिवर्तन का, कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन आया कि कर्मचारियों और पेंशनों को तनख्वाह से आपने वंचित कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? इस बात को धक्के मार के निकालेंगे आप लोगों आपको, आपकी सरकार को। ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में आ गई है। आपने तो लोगों को भूखे मारने पे छोड़ दिया। बताइए आप कहाँ पैसा डाला? श्वेत पत्र जारी करें आप, 24 घंटे के अंदर श्वेत पत्र जारी करें। विधानसभा में कहें आप कि पैसा आपने डाला कहाँ है। लोग खींच देंगे आपको, ये बता दिया मैंने। स्थिति बड़ी विस्फोटक बन चुकी है और ये कर्मचारी पेंशन नहीं है। प्रदेश के 12 लाख जो बेरोजगार है वो भी आपको नहीं छेड़ेंगे। प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो भी नहीं छेड़ेगी। आपने तो महिलाओं को ठग दिया। चुनाव से पहले आपने कहा कि हम जो है हर महिला को 1500 रुपये देंगे। एक घर में अगर 4 होगी तो चारों को 1500 देंगे।
जब सरकार में आप बैठ गए तो आपने रवैया बदल दिया। तो आपने कह दिया कि अब तो जी सरकार के पास पैसा नहीं है, अब हम 23 लाख महिलाओं को जो है 1500 रुपये नहीं दे सकेंगे। अब आ गए 5 लाख पे कि 5 लाख महिलाओं को देंगे। वो भी आपसे नहीं हुआ। ये जो 3 बाई इलेक्शन अभी हुए तो आपने छुटपुट जो है 1500 4500 रुपये जो है, ये भी सिर्फ जो है कोई 20,000 21,000 महिलाओं को आपने डाले ताकि चुनाव जीत लें। चुनाव जीतने के लिए आपने हथकंडा अपनाया। और आज आप बताइए कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे महिलाओं को। पहले तो आप ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, आज तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सरकार के मुख्यमंत्री आप हैं। क्यों नहीं दे रहे पैसा आप, क्या कारण है? आपको महिलाएं भी खींचेंगी। आपको तो सिर्फ बात यह है कि अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को चुनाव जिताना था, वो आपने जिता दिया। कर्मचारियों को उस टाइम डराया धमकाया कि तबादला कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे, और वोट जो है कांग्रेस को डालो। आपकी धर्मपत्नी बन गई एमएलए। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आप 2-2 तनख्वाह ले रहे हैं, एक तनख्वाह तो छोड़ दो धर्म के लिए। तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, बेड़ा गर्क। ये ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को आज तक नहीं मिला। डॉक्टर परमार से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कर्मचारियों का सम्मान किया, पेंशनों का सम्मान किया, प्रदेश की जनता का सम्मान किया, जो बोला वो करके दिखाया। परंतु आप तो तानाशाह बन गए, आप तो डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटर बन गए आप, क्योंकि आपको कभी कहते हैं जी आर्थिक तंगी होगी, कभी कहते नहीं जी कोई आर्थिक तंगी है ही नहीं है। तो मेरा आज ये कहना है, राहुल गांधी जी, इस प्रदेश को संभालो। अगर ये प्रदेश आपके हाथ से निकल ना जाए कहीं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। और मैं तो दूसरी बात आज गवर्नर महोदय से भी यही बात करूंगा कि प्रदेश की जनता त्राही है, हाहाकार मचा है प्रदेश के अंदर। तो इसलिए आप जो है आज लिखे सेंटर को कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, ताकि लोगों को, कर्मचारियों को पेंशन तनख्वाह तो मिले। इसलिए हालात बड़ी बदतर है। और प्रदेश का जो कर्मचारी 2.5 लाख कर्मचारी है वो एकजुट है, पेंशन जो है 2 लाख वो एकजुट है। और मैं हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के जो सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो बाहर आ गए, धरने पे आ गए। और उनके जो प्रधान है संजीव शर्मा, उसको भी शाबाशी देता हूँ कि आपने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। आपने ब्लैक मैजिक लगा दिए और 10 तारीख तक सरकार को टाइम दे दिया। पर हैरानी की बात है सुखविंदर सुक्खू, तुम मुझे ये बताओ, जो इलेक्टेड लोग हैं उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, वार्ता के लिए नहीं बता रहे हो। आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, एक तरफ जो 2 धड़े पड़े हैं एनजीओ फेडरेशन के, उनको वार्ता के लिए बुला रहे हैं। अरे ये जो नेता हैं 2 धड़े के, ये कमरों में रह जाएंगे, दुनिया बाहर निकल जाएगी। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाली है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे तो सेंटर पैसा नहीं दे रहा, इसलिए दे पा रहे हैं। सेंटर ने आपदा के दौरान 18,000 करोड़ दिए, 1800 करोड़ दिए, वो कहाँ डाला? आपदा में तो कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ, किसी को मिला ही नहीं, कोई नहीं, तो पैसा गया कहाँ है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करें और तब पता चलेगा कि पैसा गया कहाँ। किसी को नहीं मिला पैसा। बहुत बदतर हालत है सर। आज भारी संकट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी जी, आपको ये मैं आज बताना चाह रहा हूँ इस मंच से, जो 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसका प्रभाव हिमाचल का भी पड़ेगा वहाँ। क्यों नहीं पड़ेगा बताइए आप? पड़ेगा वहाँ, इसलिए पड़ेगा कि आपने यहाँ कंगाली ला दी, आपने यहाँ पर जो है हालत खराब कर दी। आपने जो गारंटियाँ दी थी, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो आप बताइए, ठग करके तो आपने सरकार बनाई है, ठगी करके सरकार बनाई है आपने, लोगों को ठग दिया आपने कि हम ये देंगे जी, चुनाव के बाद वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ, जीरो, कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, अब बाकी है कि बाकी तो राहुल गांधी जी जाने आपको रखना है कि हटाना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बड़ी अंदर इस वक्त जो है बड़ी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के एमएलए मुझे कई मिले, उन्होंने कहा जी हम तो दुखी हो गए, ये सुक्खू के पता नहीं चलता है कब क्या बोलता है, कब क्या करता है, कब ये। आप देखिए जी, क्या आप बताइए, 7,000 पेंशन जो है बिना इलाज के मर गए इन 20 महीनों में, उनको पैसा नहीं मिला। आप बताइए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं मिला, और हिम केयर बंद कर दी। यार आप कर क्या रहे हैं? आप क्या आपको हो रहा है? हिम केयर जहां प्रदेश की जनता को फायदा हो रहा था, आपने जो है सत्यानाश कर दिया। आप तो काबिल ही नहीं है मुख्यमंत्री के। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कहा था कि जिस दिन सुक्खू हिमाचल का मुख्यमंत्री बन जाएगा ये तहस नहस कर देगा, ये प्रदेश को बेच देगा। और आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है। वीरभद्र सिंह ने इसको कभी ना वाइस चेयरमैन बनाया, ना चेयरमैन बनाया, ना मंत्री बनाया। उसको दिमाग था, उसको पता था कि सुक्खू के अंदर कोई काबिलियत नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। तो इसलिए स्थिति आज ये है कि ये भारी जो है ये कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा। सुक्खू को क्या पड़ना। आपको ये नहीं लगता कि 5 तारीख को जब तनख्वाह मिल जाएगी और 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगी उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी? नहीं, स्थिति तो ठीक होने वाली नहीं है। ये स्थिति तो ठीक हो ही नहीं सकती है। कैसे स्थिति ठीक होगी जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है? तो आप महीने तक हैं? अगले महीने तक नहीं, हो ही नहीं सकती स्थिति ठीक, बिल्कुल नहीं हो सकती है। कर्मचारियों ने भी एरियर लेना है 3-3, 4-4 लाख रुपए वो लेना है एरियर का, और 12% जो डीए की इंस्टॉलमेंट है वो लेनी है। देखो ना, वो तो पैसा तो उसके लिए चाहिए, कहाँ से देगी सरकार? कह रहे हैं कि कोई आर्थिक तंगी नहीं। वो तो इसलिए कह रहा है कि राहुल गांधी का डंडा आ गया सुक्खू को कि बेटा 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, तू शांति रख, तू ये ना बोल, तू ये बोल कि बिल्कुल ठीक है, कोई आर्थिक तंगी नहीं है, सब ठीक है। वो तो उसने वहाँ बयान बदल दिया, इसलिए बदला बयान क्योंकि वहाँ हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, JNK में दूसरी जगह, तो इसलिए तक है, मतलब ये यहाँ की बात वहाँ ना फैले। अब देखो ना, आपके साथ प्रेस के आप इतने महान पत्रकार हैं, और सुक्खू ने कई बार बोला कि आर्थिक संकट हो गया, आर्थिक संकट हो गया। अब 2 दिनों से कह रहा है कोई आर्थिक संकट नहीं है। अरे आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन भत्ते क्यों नहीं मिल रहे, कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, पेंशनों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही, ये स्पष्ट करे सरकार। सुखविंदर सुक्खू जी, आप इस बात को स्पष्ट करें, नहीं तो तख्ता पलट दिया जाएगा हिमाचल में। हिमाचल के कर्मचारी पलट देंगे, पेंशन पकड़ देंगे, और प्रदेश की 75 लाख जनता पलट देगी इस तख्ते को, क्योंकि आपके बस का रोग नहीं है। आपको लगता नहीं ये कुछ समय का संकट है? कुछ समय का संकट है, ये कुछ समय का 1-2 महीने का संकट है। अरे भाई, मैं आपको कह रहा हूँ क्या है संकट है, कुछ महीनों का संकट होता तो हम भी मान लेते। वर्मा जी, अगर ये सैलरीज और जो पेंशन अगर नहीं दी गई सरकार से, जो उन्होंने कहा कि 5 और 10 तारीख को, इसके बाद प्रदेश के पेंशनों और कर्मचारियों का क्या स्टैंड रहने वाला है? सड़कों पे उतरेंगे, और गवर्नर को भी हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं 10 तारीख के बाद कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। मेमोरेंडम भी देंगे, उसके बाद सड़कों, वो तो लास्ट है ना जी, सड़कों का तो लास्ट है, वो तो अपने हकों की लड़ाई के लिए। अब देखो, आज तनख्वाह नहीं मिली, लोगों ने बेचारों ने कहीं किस्तें देनी है, लोगों ने कहीं दवाइयों के पैसे देने हैं, राशन का पैसा देना है, तो मतलब हालात बहुत बदतर है। ये अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ये, और कर्मचारी पेंशन के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ जो है, जो सरकार को एक वो बदनाम करने की साजिश है ऑपोजिशन की, और बाकी कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल ठीक है और मतलब कार्य कर रही है। जनाब, मैं तो ऑपोजिशन में हूँ नहीं, मैं कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी नेता हूँ, और मैंने जो है 70 साल हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों पेंशनों के लिए काम किया। ना मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी, ना मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी। मैंने जो आवाज़ 1 साल से उठाई है, और मैं उठाता रहा हूँ कि ये सरकार के बस का रोग नहीं है, और आज हालत हो गई है। आप बताइए सुखविंदर सुक्खू जी, आप बताओ, अगर आर्थिक तंगी नहीं है तो तनख्वाह क्यों नहीं दी? अगर आर्थिक तंगी नहीं है तो पेंशन क्यों नहीं दी? इसको स्पष्ट करें आप विधानसभा में झूठ ना बोलें, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। और हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। पागल, ऐसा समझो कि पागल कुत्ते ने काट लिया इनको, ये तो पागल हो चुके हैं ये, इनको तो सरकार चलानी आ नहीं रही है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे और ठीक ढंग से सरकार चलाए। वर्मा जी, जब इलेक्शन था तो आपके ही कर्मचारी नेताओं ने कांग्रेस का पूरा समर्थन किया था और प्रचार तक किया। हाँ, और बीजेपी को गालियां देते थे। बिल्कुल। जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस की सरकार भी सेम कर रही है, तो लगता है गलती की कर्मचारी। देखिए जी, बात ऐसी, कर्मचारियों से भी गलती हो जाती है, और कर्मचारी नेताओं से कुछ गलतियां हुई हैं कि उन्होंने कांग्रेस का साथ इसलिए दिया कि उन्होंने सब जवाब दिखा दिए कि हम देखिए महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। देखो, हर घर में महिला है भाई, तो जहाँ 1500 मिलने हैं, अब मेरे घर में 4 महिलाएं, तो मेरे को कितना मिलना था? मिलना ही था ना वो। तो आप बताओ, स्थिति ऐसी रही। और आप देखिए कि ये कहा भी OPS दे देंगे, ठीक है, OPS इन्होंने लागू की है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्यों नहीं करी, ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं करी, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों नहीं करी, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करी, दूसरी जगह क्यों नहीं करी, और वो भी ठीक ढंग से लागू नहीं करी, उसका भी खमियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहूँ कि सुखविंदर सुक्खू को दिन में तारे दिखा देंगे कि होती क्या है कर्मचारी, क्या चीज़ है।
हमने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, आगे भी नहीं लड़ना, पर हिमाचल में कर्मचारियों की राजनीति जरूर करेंगे और ठोक बजा के करेंगे। वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मैं गैर राजनीतिक हूँ, आपका इतिहास तो बताता है कि आप पे भी ठप्पा लगाए भाजपा का। नहीं, देखिए जो पार्टी ठीक करेगी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर जयराम ने ठीक किया, वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा, उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसने रिवर्समेंट का पैसा 5 साल में कर्मचारियों को दिया, कोई मरने नहीं दिया। उसके बावजूद जो डीए की इंस्टॉलमेंट होती थी वो हर महीने उसने दी, और उसके बावजूद जो है पंजाब वेतनमानों का उसने लागू किया और 50-50 हज़ार कर्मचारियों को जो है एरियर का पैसा दिया। आज जयराम होता तो दे देता वो, आज जयराम मुख्यमंत्री होता तो आज लोग बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि अगर जयराम होता तो हमारे को एरियर भी मिलता, डीए भी मिलता, मेडिकल रिवर्समेंट भी मिलता। नहीं, एन चुनाव के मौके पे एक कर्मचारी नेता का, एक्स कर्मचारी नेता का ये कह देना कि अगर कोई सीट जीत गई कांग्रेस तो मैं बाल कटवा लूंगा, तो ये भाजपा ही बयान नहीं लगता? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो जो कहा था वो कंगना रनौत के बारे में कहा था, ये सोलन कहा था कि अगर कंगना रनौत हार जाएगी मैं बाल कटा दूंगा। तो कंगना रनौत को जिता दिया हमने विक्रमादित्य पर। लोगों ने, लोग तो हम उसमें, मैं भी उसमें शामिल हूँ ना जी। अच्छा। मैं तो कर्मचारी नेता हूँ, हम सारे पार्लियामेंट में गया हूँ मंडी में। हाँ। और हमने वहाँ प्रचार भी किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो फिर गैर राजनीतिक तो नहीं हुए ना? नहीं, तो हमने किया प्रचार इसलिए कि सरकार कर नहीं रही, तभी तो 4 सीटें जो है मतलब जो कांग्रेस हार गई। देखो जो करेगा, आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर सुखविंदर सुक्खू ये करेगा, ये सब कुछ दे देगा तो हम उसके साथ हैं। हमने कहा बोला कि हम उसके साथ नहीं है, पर करे तो सही, लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाए, करे तो सही, वो करके दिखाए। ये 1.5 साल में मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया सर। जो 1.5 साल पहले बोल रहे थे इसको बीजेपी को बुरा बता रहे थे, आज बीजेपी को अच्छा बता रहे हैं। आज बता रहे हैं लोग बता रहे हैं, बाहर प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी बता रहे हैं, पेंशन बता रहे हैं कि जयराम ने ठीक काम किया। क्या ये वही स्थिति है जो कभी शांता कुमार जी के साथ थी? देखिए बात ऐसी है, शांता कुमार को भी हमने दिन में तारे दिखाए थे, और विधानसभा चुनाव में आपको बताइए कि शांता कुमार को भी हरा दिया और बीजेपी को 8 सीटों पे ला दिया। ये है कर्मचारियों में दम हिमाचल के, जब एक करने पे आ जाते हैं, और करेंगे अब, क्योंकि आप बताइए कि आज लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो करेंगे, ये जरूर करेंगे। सरकार का कार्यकाल तो बहुत लंबा है सरकार का, ये जल्दी जाने वाली सरकार। शांता कुमार ने तो 2.5 साल के बाद उड़ गया था, पर ये मुझे लग रहा है कि जल्दी जाने वाले हैं। हिमाचल का इतिहास तो ये रहा कि एक बार कांग्रेस और एक बार राइट, तो फिर उसमें कर्मचारियों के अगली बार फिर बीजेपी, उसके बाद फिर कांग्रेस, क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो 20 साल नहीं आती, यही हाल रहे तो कांग्रेस 20 साल नहीं आएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ एफिडेविट में, जिंदा रहने चाहिए, नहीं आएगी। हालात ये कर दिए उन्होंने हैं, और अगर आ गई नहीं आ सकती, नहीं, फिर बाल कट देंगे, चलो फिर कट देंगे सर, मुंडन कर देंगे अपने बालों का, तभी करेंगे। जिन दिवंगत वीरभद्र जी का आप जिक्र कर रहे हैं कि सुक्खू को उन्होंने कोई पद नहीं दिया, कतई नहीं मानते थे, उन पे ही आपके सवाल उठते थे, आज आप उन्हें दूरदर्शी बता रहे हैं। देखिए वीरभद्र सिंह के टाइम में मैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष रहा, और मैंने कर्मचारियों को करोड़ों रुपए दिलाए, पंजाब वेतनमान दिलाया, सचिवालय में कमरा दिलाया, आज भी वो कमरा है कर्मचारी महासंघ के पास, हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है, कमरा कहीं नहीं है। और मुझे तो वीरभद्र सिंह ने लाल बत्ती दी, मैं लारी गाड़ी पे लाल बत्ती लगाई। हम वीरभद्र सिंह ने जो किया वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है। अब जो राजनीति में बैठता कुछ गलतियां तो हो जाती है, इसमें दो राय तो कोई है नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी लाल बत्ती का मोह? नहीं ऐसा गुना हो लिया आप जनाब हूँ गाले ऐसे क्या कर रहे हैं कि अंतिम चरणों में आप और उनके जो बीच, वो मेरे बड़ी लंबी कहानी है सर, अब किसी दिन सुनाएंगे आपको, पर बात ये सारी बिगड़ जाती है, कई बार ऐसा भी नहीं, घर में भी लड़ाई हो जाती है, ये तो संसार है पूरा, तो हो जाता है राज में, स्टैंड बदल गया, फिर मन बदल गया, मन बदला जाता है, मन बदला, देखो झूठ नहीं बोलना। और अगर कल फिर आपका मन बदल गया? नहीं, हमारा नहीं मन बदलेगा, ये तो स्टैंड हमारा क्लियर। सुक्खू जी कोई बढ़िया बता, ये सुक्खू मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। सुक्खू जी ने अगर आपको लाल बत्ती दे दी फिर? सुनिए, ये छोटा शिमला में था, सुनो, लाल बत्ती का चक्कर है। ये सुखविंदर सुक्खू छोटा शिमला में रहता था, टाइप 2 में, टाइप 3 में मैं रहता था। इसके फादर जो थे स्वर्गीय रसील सिंह जी, मतलब वो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे, मेरी अच्छी इनसे बनती थी, 2 बार तो मैंने जिताया इसको, मैं काउंसलर का इलेक्शन, ऐसा थोड़ी नहीं है, हमारे साथ ये ठीक था, ठीक रहा। पर भाई जब गलत करेगा तो फिर उसको हम गलत बोलेंगे, ठीक को ठीक बोलेंगे। हमने तो इसको मुख्यमंत्री बनने से पहले समझाया, पर इसकी खोपड़ी में घुसा नहीं, ये है सर।
चले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे वीरभद्र सिंह जी आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आप नाराज हो गए, अब सुक्खू आपसे बात नहीं कर रहे तो आप नाराज हैं? सुक्खू को तो मैंने कम से कम कोई 25 लेटर लिखे, इसने तो 25 लेटर का जवाब नहीं दिया। तभी 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 तो नाराज, ये उसको तो घमंड हो गया। इसका उन्होंने नाराजगी है। मैंने तो नाराजगी तो प्रदेश के कर्मचारियों की है, मेरी क्या नाराजगी होनी। मैंने तो कोई चेयरमैन नहीं बनना था, वाइस चेयरमैन नहीं बनना था। वो तो सर बात यह है कि वो तो प्रदेश ने 2016 में नहीं दिया तब तो आप कुछ नहीं बोले। नहीं, मैं बोला उसने दिया सर, कमाल है दोगी, मैंने बोला नहीं, इनका कहना है कि हमने 2 साल में 35% दे दिया। क्या दिया जी, क्या दिया जी, डी एरिया कहाँ दिया? 35% कहाँ दिया? ये जयराम ठाकुर ने 20% दिया 5 साल में, हमने 2 साल में 35%। कुछ नहीं दिया, सब बकवास है। सुक्खू तो झूठ बोलता है। अब जैसे 4 दिन पहले बोला था आर्थिक संकट आ गया, आज कह रहा कोई आर्थिक संकट नहीं है। अरे आर्थिक, चलो प्रदेश में आर्थिक संकट है, क्या कर्मचारी अपना कोई उसमें वो नहीं करेंगे इसको आर्थिक संकट से बाहरने के लिए? कर्मचारी क्यों करेंगे? खुद क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री मंत्री क्यों नहीं करते? 2 महीने की सैलरी दे दी ना। क्या कहाँ दे दी? अरे 2 महीने दिए ना, तीसरे महीने लिपेट लेंगे सारा, तीसरे महीने सब मिलेगी उनको। दान हो गया? नहीं, कोई दान नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा मैंने अपनी सारी गाड़ी कमाई भी जो है वो प्रदेश को दे दी, दान कर दी। अरे मेरे भाई, तो कमाया भी इन्होंने ऐसे ही है ना, कहाँ से कमाया ना गाड़ी कमाई? 51 लाख रुपया मैंने। नहीं तो दी कहाँ से 51 लाख रुपए, ये बताए ना। सवाल ये है ना, मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 2 महीने का कहा, मंत्री सीपीएस लेना देना सब जो है, हम जो है तो वेतन नहीं लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे, पर तीसरे महीने तो ले लेंगे इकट्ठे, ये तो कहा उन्होंने। तो काहे का फिर क्या फायदा हो गया? नहीं, क्या कर्मचारी एक दिन का वेतन दे सकेंगे? इनको क्यों दे वेतन? नहीं, देखो ना आर्थिक संकट है प्रदेश के। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनको 1 पैसा नहीं देंगे, 1 पैसा नहीं देंगे इनको। क्यों देंगे इनको पैसा? लुटाने के लिए देंगे, कोई पैसा इनको नहीं मिलेगा कर्मचारियों से। तो आपने श्वेत पत्र के लिए कोई डेडलाइन रखी है? डेडलाइन रखी, हमने कहा 24 घंटे में करें आज, वरना क्या करेंगे उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो कार्रवाई करेंगे ना सर। उसके बाद तो पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है, चला हुआ है कार्यक्रम, ऐसा थोड़ी नहीं है। आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल, हर हाल में होगा। उसके लिए कोई तारीख तय की है? तारीख नहीं तय की, तारीख तो 10 के बाद है। अभी गवर्नर को मेमोरेंडम देना है और उसके बाद सेक्रेटरीट वालों का है। तो आप अपने कर्मचारी जो हैं लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भैया कुछ अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो ये सरकार जाने वाली है, मिलना कुछ इनसे है नहीं है, और कभी भी प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ऐसी भाषा जयराम ठाकुर भी बोल रहे थे अभी उपचुनाव में कि सरकार जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा 4 तारीख को सरकार। देखिए जी, बात ऐसी अब जयराम ठाकुर जी नहीं, जयराम ठाकुर जी का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, वो किस दृष्टि में उन्होंने कहा, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये भी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो लग जाएगी, तो सरकार चले जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। करिए क्या करना।